अरे बात सुने, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो लाइफ में करना कुछ और चाहते हैं बट कर कुछ और रहे हैं, और अपने पैशन को फॉलो करने की आपकी ख्वाहिश आप ही की कम अक्ली या सोसाइटी के प्रेशर या फैमिली प्रेशर की वजह से दम तोड़ रही है? तो बहुत ही अफसोस की बात है वैसे। मसलन आप इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहती हैं, मगर माँ बाप कहते हैं कि बेटा ये भी कोई करने का काम है, घर ही तो सजाना होता है, मैं सिखा दूंगी। वो देखो रजिया खाला की बेटियों को डॉक्टरी की है और कितनी अच्छी जगह से रिश्ते आए हैं उनके। तो बस क्या हो गई बेटी हलाल, बन गई डॉक्टर, और अब करती रहेगी हलाल बेचारे मरीजों को उम्र भर और अपने पैशन को भी। और ये जुल्म सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं बल्कि मेल चाइल्ड के साथ भी होता है। फॉर इंस्टेंस माँ बाप की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा आर्किटेक्ट बने, जबकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तो आर्टिस्ट बनना चाहता है। पर हमेशा गलती माँ बाप की या फैमिली प्रेशर की नहीं होती। अक्सर बच्चे खुद ही इतने शाकार होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको लाइफ में करना क्या है, और जब तक उनको समझ में आता है कि उनको करना क्या है तब तक गाड़ी प्रोफेशनल डिग्री यानी कि यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुकी होती है। बट बात यह है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर या इवन आफ्टर 30s 40s या 50 साल की उम्र में भी समझ में आ रहा है कि मुझे एक्चुअल किस में मज़ा आता है, कौन सा मेरा पैशन है, किस काम में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो क्या उस वक्त उस पैशन को फॉलो करने की उम्र नहीं रही? पैशन को तो उस वक्त डिग आउट कर पाएंगे ना जब हम डिफरेंट फ्लेवर्स को ट्राई करेंगे। पर हमें तो वही भेड़ चाल चलने की आदत है। स्कूल जाओ, स्कूल के बाद प्रोफेशनल डिग्री पे जाओ, प्रोफेशनल डिग्री भी वही चूज करो जो सब चूज कर रहे हैं, जिसमें स्कोप है, जिसमें पैसा ज़्यादा है, क्योंकि आखिरकार पैसा ही चाहिए होता है ना। पर सवाल ये कि चलिए अगर पैशन पता भी चल गया कि मुझे किस काम में मज़ा आता है, पर मैंने तो डिग्री फॉर एग्जांपल MBBS की हुई है, या मैं तो बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं किस तरह से जो है वो आर्किटेक्ट होके, और फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्टिंग में मज़ा आता है, तो मैं कैसे करूँगा? जोकर नहीं लगूंगा कि आर्किटेक्ट होकर फिर एक्टिंग वाले शोबे में आ रहा हूँ, लोग हंसेंगे नहीं। तो एक काम करें, ये पूरी उम्र जो आपको ज़िंदगी मिली है ना, वो लोग की जजमेंट्स के हिसाब से गुजार लें, फिर अगली ज़िंदगी में अपने हिसाब से जी लीजिएगा। नहीं हद है यार। तो करें ये कि आप जो भी कर रहे हैं उसको करिए, क्योंकि अब उसका बीड़ा तो उठा लिया है। जो भी प्रोफेशनल डिग्री आप कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसको लेके चले, बट पैरेलल में अपने ख्वाब को, अपने गोल को, अपने पैशन को लेके चले। अब अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि यार मैं बहुत अच्छी जो है वो शेफ बनना चाहती हूँ, बट कर आप उसके लिए कुछ भी नहीं रही, ना आपका उस लिहाज से पैशन है, ना आपके उस लिहाज से लर्निंग है, तो फिर आप चाहते रहिए आराम से और वही करिए जो अब तक करती आ रही हैं। बट इफ़ यू रियली वांट टू डू, इफ़ यू रियली वांट टू फॉलो योर पैशन, तो फिर उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करें अपने कामों के साथ। आप दिन में 2 से 3 घंटे निकालें अपने पैशन के लिए, अपने लिए, जिसमें आप टाइम, स्पेस और मनी से भरी जमा होंगी। आपको नहीं परवाह कि आपको पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, आपको नहीं परवाह कि आप कितने घंटे दे रही हैं, आपको हर एक घंटा 1 सेकंड जैसा लगेगा, क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो कर रही होंगी, क्या कर रहे होंगे। आप थोड़ा थोड़ा ही सही, बट अपने पैशन पे, अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करें, और साथ ही साथ अपने सोर्स ऑफ इनकम को भी लेकर चलें। और कुछ साल बाद अगर आपको लगे कि आपका पैशन इतना तगड़ा हो गया है कि ना सिर्फ आपको खुशी देगा बल्कि आपको कुछ कमा के भी देगा, तो फिर आप स्विच कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को। वो जो एक बिला वजह के अपने कांधों पर सवार किया हुआ था ज़बरदस्ती का प्रेशर, उस प्रोफेशन की वजह से उसको छोड़ के आप अपने पैशन की तरफ स्विच कर सकते हैं, या आप दोनों को पैरेलल में लेके चल सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट अब आप एंजॉय कर रहे होंगे, आप अपने मर्जी का काम, अपनी चाहत का काम भी कर रहे होंगे। अब आप कहेंगे क्या बच्चों वाली बातें कर रही है बैठकर, तो सच बात यह है कि असल जिंदगी तो बच्चे ही जी रहे होते हैं। वो कितने लाइवली होते हैं, कितने खुश होते हैं, क्योंकि वो वही कर रहे होते हैं जो वो एक्चुअल में करना चाह रहे होते हैं। मगर बेचारों की मुसीबत में जान उस वक्त आती है जब हम बड़े उनको अपने हिसाब से ट्रेंड करके चला रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेचारों की खुशी हम छीन लेते हैं। जो हम गुजार रहे हैं वो ज़रा सोचिएगा कि वो एक्चुअल में ज़िंदगी है। हम तो एक घोड़ों की तरह भाग रहे हैं किसी रेस में, वो भी जंगली घोड़े नहीं जो अपने लिहाज से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बल्कि एक ट्रेंड, एस्टेबल में ट्रेंड वाले घोड़े के इस तरफ चलो, सीधे चलो, इधर उधर नहीं देखना। ये कोई ज़िंदगी है? और अक्सर मैंने 50 साल 60 साल के अंकल्स और आंटीज़ को ही कहते सुना है कि बेटा अब तक तो जो ज़िंदगी गुजार ली अपने बच्चों की खातिर और पैसों की खातिर, अब हम अपने लिहाज से जिएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो फिर बुलावा ही आ जाता है। हम में से किसी को नहीं पता कि कौन कितना जिएगा, अगला लम्हा हमारे पास है या नहीं ये भी नहीं पता। एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में कम से कम अपनी तो सुन लें। और एक और बहुत बड़ा मिथ है जो कुछ लोग हमारे दिमाग में भरते हैं अपनी नाअहली की वजह से या अपनी लिमिटेशंस की वजह से, जो वो खुद अचीव नहीं कर पाएगा अभी ज़िंदगी में, तो वो चाहते हैं कि हम भी ना कर पाए। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई क्या क्या करोगे, अब तुम जो हो वो डॉक्टर भी हो, फिर तुम एक अच्छे राइटर भी बनना चाह रहे हो, फिर तुम एक इतने अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो, लगता है तुम लाइफ में कंफ्यूज हो, या तुम्हें पैसों की बहुत हवस है। अब इनके दिमाग का ढक्कन कोई खोल के बताए कि अल्लाह ताला ने, हमारे रब ने हमें बहुत ज़्यादा टैलेंट से नवाजा है। जो हमारा ऊपर का माला है ना, इसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि आप हमारी सोच से भी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जबकि हमें लगता है कि हम एक आध प्रोफेशन में माहिर हो जाएं तो बस इसके अलावा हमें कहीं नहीं देखना।
ऐसा नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई बहुत ज़बरदस्त मूवी है तो उसका डायरेक्टर भी वही है, उसका प्रोड्यूसर भी वही है और मज़े की बात एक्टिंग भी वही कर रहा है। तो अपने आप को एक्सप्लोर करना सीखिए, अपने हाथों को, अपने कंधों को रिलैक्स कीजिए और रिलैक्स होकर लंबी सांस लेकर सोचें कि आपको क्या करना है। आप अतराफ के प्रेशर को या फैमिली प्रेशर को या खुद अपने क्रिएट किए हुए प्रेशर को अपने आसाब पे सवार करना बंद कीजिए। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिली होगी। और मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने अपने अतराफ अपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो अक्सर जो है वो गिला कर रहे होते हैं और वो शिकवा और उस गिले का मलबा अपनी फैमिली पे या सोसाइटी पे डाल रहे होते हैं कि यार इस वजह से मैं कर नहीं पाया, इस वजह से मैं कर नहीं पाई। एक्चुअल में वो करना नहीं चाहते, सिर्फ ऐसी शेखें मार रहे होते हैं कि यार मैं तो ये बन जाता, ये वो। क्योंकि जो एक्चुअल में करना चाह रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेते हैं। हाँ ठीक है कि आपको रोज़मर्रा के हालात और फाइनेंशियल इश्यूज़ या कभी कभार इंसान कमज़ोर पड़ जाता है तो इस वजह से हम जो है वो डीमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं। मगर अगर अपने पैशन को लेकर हम खुद ही हार जाएंगे तो किसी को कोई परवाह नहीं, जब आप कोई परवाह नहीं। तो आज से ही तय कर लीजिए कि अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे गुजारने की आदत बनाएंगे। और ये कोई गुरूर वाली बात नहीं है या ये एक दिन में नहीं पैदा होती है, एक स्किल है, ये एक एटीट्यूड है जो आपको आपके अंदर लाना होगा। तभी आप अपनी मर्जी की, अपनी शर्त पे बनाई हुई, अपने हिसाब से बनाई हुई ज़िंदगी को जी पाएंगे। और सच बताऊं तो जीना उसी को कहते हैं, क्योंकि अभी तो आप घोड़ों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप घोड़े हैं या छोटे बच्चे हैं। आई मीन घोड़े वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं या छोटे बच्चे वाली, जो अपनी चाहतों और अपने डिज़ायर्स के हिसाब से जीता है, जीने की चाह रखता है और उसके लिए कोशिश है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस से आप यकीनन बाखबर रह सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।